आने वाले अक्टूबर नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किसी भी राज्य के चुनाव को समझने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके राजनीतिक नक्शे को समझना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार के नक्शे पर सभी लोकसभाएं और उनके जिलों के बारे में बताएंगे। यह एक एनिमेटेड वीडियो है, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि इसे देखना भी है और समझना भी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिहार की संसदीय राजनीति के भूगोल को बढ़िया से समझ जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव का सही तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चंपारण क्षेत्र से। चंपारण क्षेत्र 2 जिलों में बटा है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। लेकिन इन 2 जिलों में 3 लोकसभा हैं। पहली लोकसभा वाल्मीकि नगर है, जहां से जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। दूसरी लोकसभा पश्चिमी चंपारण है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और तीसरी लोकसभा पूर्वी चंपारण है और यहां से भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद आते हैं। अगली लोकसभा और जिला शिवहर है। यह बिहार का सबसे छोटा जिला भी है। इस लोकसभा में शिवहर के साथ साथ पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले का भी कुछ हिस्सा शामिल है और यहां जनता दल यूनाइटेड के सांसद आते हैं। अगली लोकसभा और जिला सीतामढ़ी है और यहां भी जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद हैं। और फिर आता है जिला मधुबनी। मधुबनी जिला बड़ा है और इसमें 2 लोकसभा है, पहली मधुबनी और दूसरी झंझारपुर लोकसभा। लोकसभा मधुबनी में बीजेपी के सांसद आते हैं और लोकसभा झंझारपुर में जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। अगली लोकसभा और जिला सुपौल है और यहां से जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। अच्छा, सुपौल लोकसभा में एक हिस्सा मधुपुरे जिला का भी आता है। और फिर आती है लोकसभा और जिला अररिया। अररिया लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उसके बाद आती है लोकसभा और जिला किशनगंज। किशनगंज लोकसभा में कुछ हिस्सा पूर्णिया जिले का भी आता है और यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद आते हैं। अगली लोकसभा और जिला है कटिहार। यहां से भी कांग्रेस के ही सांसद हैं। उसके बाद आती है लोकसभा और जिला पूर्णिया। यहां भी कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हैं। इस तरह से बिहार के यह 3 जिले किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जो वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं, वहां तीनों जिलों में कांग्रेस पार्टी का राज है। अगली लोकसभा और जिला है मधेपुरा। इस लोकसभा में सहरसा जिले का भी कुछ हिस्सा आता है। जो जिला सहरसा है उसकी कोई लोकसभा नहीं है। सहरसा को 2008 में मधेपुरा और खगड़िया इन 2 लोकसभाओं में मिला दिया गया था। मधेपुरा से जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। हमारी अगली लोकसभा और जिला है दरभंगा। दरभंगा लोकसभा पर इस समय भाजपा के सांसद हैं। अगला जिला है मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर एक बड़ा जिला है। इस जिले से 2 लोकसभा बनती हैं, मुजफ्फरपुर और वैशाली। लोकसभा मुजफ्फरपुर की सीट पर भाजपा का कब्जा है और लोकसभा वैशाली से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान LJP-RV के सांसद आते हैं। अगली लोकसभा और जिला है गोपालगंज। गोपालगंज लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। इसके पास में है जिला सिवान। जिला सिवान में 2 लोकसभा लगती हैं, सिवान और महाराजगंज। लोकसभा सिवान में जनता दल यूनाइटेड के सांसद आते हैं और लोकसभा महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब हम चलते हैं लोकसभा और जिला सारण की तरफ। यहां के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके बाद आती है लोकसभा हाजीपुर। हाजीपुर वैशाली जिले का मुख्यालय है और इसीलिए
लोकसभा का नाम हाजीपुर है। हाजीपुर लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। इसके बाद आता है जिला समस्तीपुर। ये एक बड़ा जिला है और इसमें 2 लोकसभा हैं, समस्तीपुर और उजियारपुर। इन दोनों लोकसभाओं में वैशाली और दरभंगा जिले के भी कुछ हिस्से आते हैं। उजियारपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और समस्तीपुर लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। उसके बाद हम आते हैं लोकसभा और जिला बेगूसराय में। बेगूसराय लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इसके बाद आती है लोकसभा और जिला खगड़िया। इस लोकसभा में सहरसा और समस्तीपुर जिले का भी कुछ हिस्सा लगता है। यहाँ के सांसद लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं। इसके बाद आती है लोकसभा और जिला भागलपुर। यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। इसके बाद आता है जिला और लोकसभा बांका। बांका से भी जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। और अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं लोकसभा और जिला मुंगेर में। इस लोकसभा में मुंगेर के साथ साथ लखीसराय और पटना जिले के भी हिस्से लगते हैं और यहां पर भी जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। अगली लोकसभा है जिला नालंदा और यहां पर जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। और अब हम आ जाते हैं बिहार की राजधानी जिला पटना में। पटना बहुत बड़ा जिला है और यहां पर 2 लोकसभा लगती हैं, पहली पटना साहिब और दूसरी पाटलिपुत्र। लोकसभा पटना साहिब में भाजपा के सांसद हैं और लोकसभा पाटलिपुत्र में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद बैठते हैं। आगे चलने से पहले एक बार हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके इन शेयर, लाइक्स और कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी मेहनत करके आपके लिए जानकारी वाले बढ़िया से बढ़िया वीडियोस बनाएंगे। अगली लोकसभा है आरा और जिसका जिला है भोजपुर। चूंकि आरा जिला भोजपुर का डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, इसलिए लोकसभा का नाम आरा है। यहां कम्युनिस्ट पार्टी CPI-ML के सांसद हैं। और अब हम पहुंचते हैं लोकसभा और जिला बक्सर में। इस लोकसभा में बक्सर के साथ साथ कैमूर और रोहतास जिले का भी कुछ हिस्सा लगता है और यहां से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं। हमारी अगली लोकसभा है सासाराम। सासाराम लोकसभा में आधा हिस्सा जिला कैमूर का है और आधा हिस्सा जिला रोहतास का है। जो सासाराम है वो जिला रोहतास का डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, इसलिए लोकसभा का नाम भी सासाराम है और यहां से कांग्रेस के सांसद आते हैं। अगली लोकसभा है काराकाट। इस लोकसभा में आधा हिस्सा जिला रोहतास का और आधा हिस्सा जिला औरंगाबाद का आता है। काराकाट जिला रोहतास का ही एक बड़ा शहर है, इसलिए लोकसभा का नाम काराकाट है। काराकाट से कम्युनिस्ट पार्टी CPI-ML के सांसद आते हैं। अगली लोकसभा है जहानाबाद। इस लोकसभा में जिला जहानाबाद, जिला अरवल और जिला गया का भी कुछ हिस्सा आता है और यहां से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद आते हैं। अगली लोकसभा है औरंगाबाद और इसमें आधा हिस्सा औरंगाबाद जिले का और कुछ हिस्सा गया जिले का आता है और यहां से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं। अगली लोकसभा और जिला है गया। यहां से HAMS हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के सांसद आते हैं। और अब हम पहुंचते हैं लोकसभा और जिला नवादा में। नवादा में कुछ हिस्सा जिला शेखुपुरा का भी आता है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। बिहार की अगली लोकसभा और जिला है जुमई। इस लोकसभा में कुछ हिस्सा जिला मुंगेर और जिला शेखपुरा का भी है। यहां से लोकसभा सांसद जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के हैं। उम्मीद है अब आपको बिहार की लोकसभा और जिलों का नक्शा सही से समझ आ गया होगा। अगर नक्शा सही से समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार फिर देख लें और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल गिरीश के ओपिनियन को फॉलो करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।